जय माता दी, राधे राधे। आइए सुनते हैं शीतलाष्टमी बसोड़ा पूजन की व्रत कथा, पूजन विधि एवं महत्व। शीतलाष्टमी के दिन शीतला माता की पूजा किए जाने का विधान है। शीतलाष्टमी को बसोड़ा के नाम से भी जाना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार शीतला अष्टमी के दिन श्रद्धा भक्ति के साथ पूरे विधि विधान से शीतला माता की पूजा करने से देवी साधक व उसके परिवार की चेचक, खसरा, हैजा जैसे संक्रामक रोगों को प्रभाव से रक्षा करती हैं। शीतलाष्टमी के दिन शीतला माता को बासी पकवानों का भोग चढ़ाने की प्रथा है। शीतलाष्टमी का धार्मिक महत्व होने के साथ ही वैज्ञानिक महत्व भी है। शीतलाष्टमी से ग्रीष्म ऋतु की शुरुआत हो जाती है, तापमान बढ़ने लगता है और मौसम गर्म होने लगता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार शीतला माता का स्वरूप दुनिया को शीतलता प्रदान करने वाला माना जाता है। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि इस दिन अंतिम बार बासी भोजन किया जाता है और इसके बाद से बासी भोजन त्याज्य हो जाता है। साथ ही यह भी कहा जाता है कि शीतला अष्टमी के बाद से जातक को ठंडा भोजन करना चाहिए। ग्रीष्म ऋतु में गर्म भोजन स्वास्थ्य के अनुकूल नहीं होता। साथ ही घर की ओर अपनी साफ सफाई का ध्यान रखें, इस पर बहुत बल दिया जाता है। धार्मिक शास्त्रों में शीतला माता के शीतल स्वरूप का अत्यधिक महात्म्य बताया गया है। पुराणों में शीतला माता का जो स्वरूप बताया गया है उसके अनुसार उनका वाहन गर्दभ है। शीतला माता ने अभय मुद्रा धारण कर रखी है। उन्होंने हाथों में कलश, सूप, झाड़ू तथा नीम के पत्ते धारण किए हुए हैं, जो प्रतीकात्मक रूप से यह संदेश देते हैं कि चेचक के रोगी की सूप से हवा की जाती है, झाड़ू से चेचक के फोड़े फट जाते हैं और नीम के पत्ते फोड़ों को सड़ने नहीं देते। कलश से रोगी को ठंडा जल प्राप्त होता है और साथ ही चेचक के दाग मिटाने के लिए गधे की लीद से रोगी को लिपा जाता है। शीतलाष्टमी के दिन शीतला माता की पूजा की जाती है और इस दिन घर में चूल्हा नहीं जलाया जाता, बल्कि एक दिन पहले का बनाए पकवान देवी को भोग लगाया जाता है और उन्हें ही भोजन में खाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि शीतला माता अपने भक्तों को ग्रीष्म ऋतु में होने वाले रोगों जैसे चेचक, खसरा आदि के प्रकोप से बचाती हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार शीतला अष्टमी पर शीतला माता की पूजा विधि विधान के साथ पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ करने से जातक को आरोग्य की प्राप्ति होती है, परिवार में सुख शांति आती है, संतान की रक्षा होती है, घर में धन धान्य की बढ़ोतरी होती है, मनुष्य को मन की शांति प्राप्त होती है। शीतलाष्टमी के एक दिन पूर्व शाम के समय रसोई घर की साफ सफाई करने के पश्चात शीतला माता के भोग के लिए प्रसाद तैयार करना चाहिए। प्रसाद में 8 तरह के पकवान बनाए जाते हैं। प्रसाद बनाने के बाद अगले दिन का भोजन भी बनाकर तैयार करके रख लें। शीतला माता के प्रसाद के लिए विशेष रूप से गुड़ या गन्ने के रस से मीठे चावल बनाए जाते हैं। इसके अलावा पूरी, गुलगुले, मीठे पुए, हलवा, पापड़ी, मीठी मठरी, सब्जी और भीगा मोठ बाजरा का शीतला माता को प्रसाद भोग लगाया जाता है। कुछ परिवारों में इस दिन माता के भोग के लिए बाजरे की रोटी, मूंग के छिलके वाली दाल और राबड़ी भी बनाई जाती है। कुछ स्थानों पर बसोड़े से एक दिन पहले रात्रि के समय
रसोई की दीवार को धोकर उस पर सीधे हाथ की पांचों उंगली से घी का छापा लगाया जाता है। फिर अगले दिन सुबह स्नान आदि के बाद रोली चावल चढ़ाकर बसोड़े की पूजा की जाती है। जिसकी जैसी परंपरा होती है वो वैसी शीतला माता की पूजा अर्चना करते हैं। शीतलाष्टमी के दिन प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व स्नान आदि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। फिर शीतलाष्टमी का व्रत करने का संकल्प लें। फिर एक जल का लोटा एक थाली में रोली, हल्दी, चावल, मोली, मिट्टी की सराही में माता के भोग के लिए बनाए पकवान आदि लेकर शीतला माता के मंदिर में जाकर पूजा अर्चना करें। माता को जल चढ़ाएं, हल्दी, रोली, चावल से तिलक करें, भोग लगाएं व दक्षिणा अर्पित करें। फिर शीतलाष्टमी की कथा कहें या सुनें। इसके बाद जिस स्थान पर होलिका दहन किया गया हो उस स्थान की पूजा करें और प्रसाद रखें। घर के द्वार के दोनों ओर लोटे से जल चढ़ाकर हल्दी से स्वास्तिक बनाएं। बहुएं अपनी सास को पूरी, हलवा, भीगे मोठ, बाजरा आदि का बायना दें और उसमें दक्षिणा भी रखें। तत्पश्चात परिवार के सभी बड़ों का आशीर्वाद प्राप्त करें। शीतलाष्टमी के दिन घरों में ताज़ा खाना नहीं बनाया जाता। इस दिन बासी भोजन ही किया जाता है। कुछ स्थानों पर शीतलाष्टमी के दिन कुंडारा भरने की परंपरा होती है। कुंडारा भरने के लिए एक बड़ा कुंडारा और कुछ छोटे कुंडारे लें जितने आपको भरने हो। फिर एक कुंडारे में राबड़ी, एक में मीठे चावल, एक में रसगुल्ले, एक में भीगे मोठ बाजरा, एक में पूरी, एक में कुंडारे में पीसी हल्दी आदि सब प्रसाद की सामग्री रखें। साथ ही कुंडारे में दक्षिणा भी रखें। सभी कुंडारों को रखकर पूजन करें। कुंडारों पर हल्दी का तिलक करें। हल्दी से ही माता का पूजन करें। फिर माता और माला तथा सम्मान से भरा कुंडारा शीतला माता को चढ़ा दें। कुंडारे का पूजन करने के पश्चात शीतला अष्टमी की कहानी सुने। मार्ग से दूब व हरी सब्जी लाकर पैंडे पर रख दें। आइए सुनते हैं शीतला अष्टमी या बसोड़ा पूजन की यह कथा। हिंदू मान्यता के अनुसार अति प्राचीन काल में एक गांव में एक बुढ़िया रहा करती थी। उस गांव में उस बुढ़िया के अलावा कोई भी बसोड़ा अर्थात शीतलाष्टमी की पूजा नहीं करता था। सिर्फ वो बुढ़िया बसोड़े के दिन माता शीतला का व्रत एवं पूजन किया करती और नियमानुसार बसोड़ा के दिन बासी भोजन करती। हर वर्ष की भांति जब शीतला अष्टमी आई तो उस बुढ़िया के अतिरिक्त किसी ने भी गांव में बसोड़ा का व्रत एवं पूजन नहीं किया। इस बार शीतलाष्टमी के दिन अचानक संपूर्ण गांव में आग लग गई। गांव के सभी लोगों के घर, दुकान, खेत खलिहान आदि सब जलकर नष्ट हो गए, परंतु उस अग्नि से उस बुढ़िया का घर सुरक्षित रहा। उस आग से उस बुढ़िया के घर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। गांव के सभी लोग यह देखकर अचंभित हो उठे कि गांव में आग लगी और सभी के घर, दुकान, खेत इत्यादि जलकर नष्ट हो गए, किंतु इस बुढ़िया का घर कैसे बस गया? इस प्रश्न का उत्तर लेने के लिए गांव से सभी लोग उस बुढ़िया के घर पहुँचे और उससे पूछा, माई, गांव में आग लगी और सबके घर, दुकान, खेत खलिहान इत्यादि उस अग्नि में जलकर भस्म हो गए, किंतु तुम्हारे घर उस अग्नि का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। यह चमत्कार कैसे हुआ? उस बुढ़िया ने उत्तर दिया कि उस दिन बसोड़ा था और नियमानुसार उस दिन सभी को माता शीतला का व्रत और पूजन करना चाहिए और बासी भोजन करना चाहिए, किंतु इस पूरे गांव में मेरे अतिरिक्त किसी ने भी माता शीतला की पूजा नहीं की और ना ही बासी भोजन किया।
इसलिए उस दिन अग्नि से गांव के सभी घर जले, परंतु उस अग्नि से मेरा घर सुरक्षित रहा। यह चमत्कारी माता शीतला की कृपा से ही संभव हुआ। यह सुनकर गांव के लोगों को अपनी भूल का आभास हुआ और उनके मन में माता शीतला के प्रति आस्था उत्पन्न हुई। उन्होंने अपनी भूल के लिए माता शीतला से क्षमा मांगी। उसके बाद से वो सभी हर वर्ष पूरी श्रद्धा भक्ति और विधि विधान के साथ बसोड़ा के दिन माता शीतला का व्रत एवं पूजन करने लगे और उस दिन सभी बासी भोजन करने लगे। हे माँ शीतला, जैसे आपने उस बुढ़िया पर कृपा की और भरी अग्नि के बीच उसके घर को सुरक्षित रखा, वैसे ही सभी पर कृपा करना और सबकी रक्षा करना। सभी के घर परिवार सुरक्षित रहें, दोषी दया करना।